हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, टू द पॉइंट। इसमें हमारा फोकस रहेगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट। व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक क्या है, जानते हैं इसके बारे में। एक इलिस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी है XYZ। अब ये कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो बैंक से लोन ले ले। दूसरा ऑप्शन है कि अपने शेयर्स को पब्लिक कर दे, अपने शेयर्स पब्लिक को बेच दे और उससे इसको पैसा मिल जाएगा। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 100 शेयर्स को पब्लिक करेगी। अब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, 100 शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपीज। अब एक पर्सन है, पर्सन ए के पास पैसे हैं। पर्सन ए उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो कंपनी XYZ के 10 शेयर्स परचेज कर लेगा और 10 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? ₹100 हो जाएगी, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। अब XYZ को जब प्रॉफिट होगा, XYZ कंपनी को, तो उससे पर्सन ए को डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बट प्रॉफिट कैसे कमा सकता है वो? तो कंपनी XYZ का जो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? बेसिकली उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अब लेट अस सपोज उनके शेयर की वैल्यू 10 रुपीज से कितनी हो गई है? ₹12 हो गई है। इससे क्या होगा? पर्सन ए के पास जो 10 शेयर्स है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹120 हो जाएगी। अब पर्सन ए ने क्या किया? पर्सन बी को ये शेयर्स बेच दिए 120 रुपीज में, 10 शेयर्स। इससे कितने पैसे कमाए पर्सन ए ने? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज का यहाँ पे क्या होगा? पर्सन ए को प्रॉफिट हो गया। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि यहाँ पे हमें शेयर्स की ट्रेडिंग करनी पड़ती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं स्टॉक की। स्टॉक्स आर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं पार्ट ओनरशिप। जैसे उस पर्सन ए के पास कितने शेयर्स थे? ओनली 10। तो पार्ट ओनरशिप हुई, किसी एक कंपनी की हो सकती है, एक से ज्यादा कंपनीज की भी हो सकती है। जब एक पर्सन एक कंपनी का स्टॉक बाय करता है, तो उस कंपनी का वो क्या बन जाता है? शेयर होल्डर बन जाता है। देन एक स्टॉक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उस पर्सन को, जो एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता है। इसमें मेंशन होता है कि उस पर्सन के पास कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। जैसे इस केस में पर्सन ए के पास 10 नंबर ऑफ शेयर्स थे। देन अ पर्सन जो है वो स्टॉक्स बाय कर सकता है सिंगल कंपनी के भी और सेवरल कंपनीज के भी। देन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये एक तरह के फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। ये इन्वेस्टर्स, जैसे यहाँ पे पर्सन ए है, और कंपनीज को साथ लेकर आती हैं। कंपनी को पैसा रेज करना है, कैपिटल चाहिए। पर्सन ए को इन्वेस्टमेंट करनी है, इसको कोई ऐसा सोर्स चाहिए। तो पर्सन ए क्या कहाँ जाता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनको एडवाइस करती है कि आप XYZ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। XYZ जो कंपनी है उसको पैसा मिल जाता है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, और पर्सन ए को यहाँ पे उस प्रॉफिट से पर्सन ए को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे हमने उस इलिस्ट्रेशन में समझा था। देन फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो लीगलाइज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसको बनाया गया है किस पर्पस के लिए? असिस्ट करने के लिए। पर्सन ए और कंपनी को असिस्ट करेगी, रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करती है बिजनेस। किस चीज का बिजनेस? बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंजेस रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकती है। इंडिया में मेजर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज है, इसलिए निफ्टी 50 भी कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंपनीज हैं। अब इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स डिफरेंट कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनको कोलैबोरेट करता है, ग्रुप कर देता है। इससे क्या होता है कि एक पर्सन जो है इस इंडेक्स को ट्रेस कर सकता है। मान लो एक पर्सन को पैसा इन्वेस्ट करना था, तो वो क्या करता है? वो सेंसेक्स का इंडेक्स देखता है। सेंसेक्स जब रेस कर रहा है, इन स्टॉक्स की वैल्यू जो है बढ़ रही है और मुझे इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इन्हीं स्टॉक्स की वैल्यू कम होगी तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ, इन स्टॉक्स की वैल्यू अब कम हो रही है और मुझे अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो एक तरह से बिगिनर्स जो होते हैं बेसिकली,
उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये इंडिकेटर्स, जिससे मार्केट का उनको पता लग जाता है और सही स्टॉक चूज करने में उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। देन इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स का भी यहाँ पे पता लग जाता है कि लोग जो है कौन किस तरह के स्टॉक्स में वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। डेफिनेशंस देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है समराइज करता है मूवमेंट्स ऑफ मार्केट इन द रियल टाइम, कि कंपनीज ग्रो कर रही हैं या उनका डाउनफॉल चल रहा है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है क्रिएट किया जाता है बाय ग्रुपिंग टुगेदर सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स, जैसे मैंने आपको समझाया कि सिमिलर स्टॉक्स जो होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है। सेंसेक्स विच स्टैंड्स फॉर स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। निफ्टी जो है स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 एंड इंडेक्स है किसका है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ऑल्सो नोन एज निफ्टी 50। अब किस चीज की जरूरत है स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? इसके लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज हैं एक तरह की, इसमें आपके शेयर्स की डिटेल होगी प्रॉपर कि कितने शेयर्स हैं, शेयर्स की वैल्यू कितनी है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।